हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो में आप सभी को ये देखने को मिला होगा कि किस तरीके से 22 साल का जनरेशन लीप आया, जहां पर कि इस शो में अभिनव और अक्षरा की बेटी के तौर पर और उसी के जरिए इस कहानी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कहानी को लेकर क्या कुछ कहना है व्यूअर्स का, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में, क्योंकि आए हैं उनके कुछ कमेंट्स। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चौथी पीढ़ी को मेकर्स कर चुके हैं शुरू, और यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चौथी पीढ़ी अगर हुई है शुरू, तो ये तो सभी यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन की दुनिया पर अपना राज चला रहा है। अगर इस शो को नहीं देखता था कोई पहले, तो वहीं अगर किसी ने इस शो को अभी देखना शुरू किया है तो ये जानकारी उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से थर्ड जनरेशन की कहानी को मेकर्स ने दिखाया, यानी कि अक्षरा, अभिमन्यु और आरोही की कहानी को, तो वहाँ पर बना एक लव ट्रायंगल, और उस लव ट्रायंगल की वजह से कहीं ना कहीं जो अक्षरा और आरोही के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ी तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग कम जरूर हुई। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें और यहाँ पर बात करें रूही और अभीरा की, जो कि अक्षरा और आरोही की बेटियां हैं, तो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर 22 साल पहले से है, और अब तक तो रूही और अभीरा का फेस ऑफ भी नहीं करवाया गया है। यहाँ पर ये देखना होगा बेहद दिलचस्प कि आखिरकार मेकर्स कब करवाएंगे दो बहनों का फेस ऑफ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अभीरा का साइको लवर है, यानी कि युवराज, वो पहुंच जाता है अभीरा के घर पर, जहां पर अभीरा अपनी मां अक्षरा अभिनव शर्मा से ये बात छिपाने की कोशिश करती है। वो नहीं देना चाहती है अक्षरा को ज्यादा स्ट्रेस। तो वहीं युवराज जब पहुंचते हैं घर पर, तो वो अक्षरा को धमकी देते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि उनका कहना ये होता है कि वो अक्षरा के दामाद हैं और अक्षरा को तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। यहाँ पर अक्षरा का कहना युवराज से ये होता है कि अगर किसी लड़की ने एक दफा कर दिया इनकार, तो क्या युवराज को समझ नहीं आता है कि नो का मतलब नो होता है। लेकिन युवराज का ये भी कहना होता है कि युवराज ने कभी भी नो नहीं सुना है, और वो अभीरा से शादी भी करेंगे, अक्षरा के दामाद भी बनेंगे। जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से युवराज यहाँ पर अक्षरा के पैर छूकर घर से चले तो जाते हैं, लेकिन अभीरा काफी ज्यादा डरते हुए नजर आती है, और अभीरा को यही लगता है कि अभीरा ने जो ये बात छिपाई है अपनी मम्मा अक्षरा अभिनव शर्मा से, शायद से उसकी वजह से अभीरा को पड़ने वाली है काफी ज्यादा डांट। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अभीरा गलत भी नहीं होती है, अक्षरा से उसे डांट तो जरूर पड़ती है, लेकिन बात छिपाने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से अभीरा अपने इस साइको लवर की वजह से परेशान है, यहाँ पर बार बार डरती है, उसके लिए कहीं ना कहीं अभीरा की मम्मा अक्षरा अभीरा को सपोर्ट करते हुए नजर आती हैं। और जब अरमान को चलती है ये सच्चाई पता, तो अरमान को तो यही लगता है
कि शायद से अभीरा सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है ताकि पोद्दार परिवार या फिर बाकी कोई फैमिली उनके रिजॉर्ट में कुछ ज्यादा समय तक रुक सके और उन्हें ज्यादा पैसे भी मिल सके। यहाँ पर कब होगी अभीरा और अरमान के बीच की ये गलतफहमी दूर, देखना असल में ये होगा बेहद दिलचस्प। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी ने ये देखा होगा बीते हुए एपिसोड में कि किस तरीके से अभीरा अरमान के सामने इतनी पोलाइटली बात करते हुए नजर आती है कि एक बार को तो अरमान खुद हैरान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अभीरा बात करते हुए नजर आती है, असल में यहाँ पर अभीरा की वो बातें जो पॉइंट टू पॉइंट लगती हैं अरमान को, उससे अरमान को अपनी वकालत याद आ जाती है और यहाँ पर अरमान और अभीरा की जोड़ी एक जैसी लगती है क्योंकि दोनों को वकालत का बहुत शौक है, दोनों वकील हैं और यहाँ पर अभी भले ही अभीरा वकालत की प्रैक्टिस कर रही हो लेकिन वकीलों को हराने में वो माहिर है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अरमान और अगर यहाँ पर अभीरा की बनती भी है जोड़ी तो इसमें नहीं होगा कोई भी दोहरा कि यहाँ पर अभीरा के आने के बाद से कहीं ना कहीं सभी घर वालों की जिंदगियां बदल जाएंगी। हालांकि यहाँ पर ये डेली सोप है, इस वजह से शुरुआती दिनों में जरूर परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और जब रूही को सच्चाई का चलेगा पता तो रूही तो यहाँ पर अभीरा का जीना करने वाली है दुश्वार, क्योंकि रूही को अभी यही लगता है कि रूही की माताश्री यानी कि आरोही नील बिरला की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अभीरा की माँ अक्षरा है। हालांकि रूही इस बात से है अनजान कि अभीरा की माँ अक्षरा ने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ रूही को प्रोटेक्ट कर रही है। असल में जो असली गुनहगार है वो खुद रूही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि जब ये सच्चाई रूही के सामने आएगी तो उसके बाद क्या कुछ होगा शो में। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर व्यूअर्स का यही कहना है कि पहले नायरा और कार्तिक को अलग किया गया फैंस से, उसके बाद यहाँ पर जब अभीरा से होने लगा फैंस को प्यार तो यहाँ पर अभीरा को भी अलग कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर अरमान और अभीरा की जिंदगी क्या मेकर्स कर पाएंगे स्टेबल, क्या हो पाएगी उनकी जिंदगी स्टेबल, क्योंकि अभीरा और अरमान की जिंदगी में कई सारी चुनौतियां आने वाली हैं और ये चुनौतियां और कोई नहीं बल्कि अभीरा की बड़ी बहन रूही बिरला लेकर आने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है अभीरा और अरमान के साथ? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।